एक्चुअली लाइफ डेडिकेट करके स्पिरिचुअल मास्टर के डिजायर को फुलफिल करना, ये बेसिकली जी, हर डिसाइपल का काम होता है। तो जी, जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ शिला प्रभुपाद जी के टीचिंग से, तो जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि पहले भी मेरे पेरेंट्स काफी स्पिरिचुअल हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा ज्ञान बचपन में दिया था। फिर कुछ और जी, गुरुजनों से भी मैंने सीखा था बचपन में। तो संस्कार इत्यादि पहले से थे, परंतु एज यूजुअल मॉडर्नाइजेशन का जी, इफेक्ट भी था। है ना, मॉडर्नाइजेशन का जो जी, इफेक्ट है वो सब पे रहता, हम पे भी था। लेकिन जब हम टच में आए शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग से, तो देन जी, आई रियलाइज्ड कि ये ह्यूमन लाइफ वर्थ डेडिकेटिंग है फॉर दिस कॉज। ये जो एजुकेशन है, मेरे हिसाब से तो इसको पूरा स्टैंडर्डाइज करके सब स्कूल्स में दे देना चाहिए। जी, लेकिन जी, समहाउ समहाउ लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल करके ही बच्चे का भविष्य है। वो जी, ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, ये सपने उसको दिखाए जाते हैं। हालांकि जी, 5 लाख में 100 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, पर जी, वर्ल्ड लिव्स ऑन होप। जी, तो जी, होप पे लोग चाहते हैं कि यही हो। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो थोड़ा अलग है। हम लोग फार्मिंग भी सिखाते हैं, और जी, हमारा टारगेट ये है कि हर बच्चे को हम पास आउट जो हमारे गुरुकुल से होगा, उसको मैं पर्सनली 4 एकड़ दे रहा हूँ। अपनी तरफ से हम बताते हैं, हमारे बच्चों से जितने भी लोग मिलते हैं, वो उनके चेहरे का जो स्माइल देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि दिस इज़ वर्थ इट। तो जी। दो जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो रियलाइज़ करते हैं, तो वो जिन-जिनको बोलते हैं, उनके बच्चे आते हैं। Hare Krishna, Radhe Shyam. To everyone present over here, I want to introduce our guest for today, His Grace Das Gadadhar Das. Thank you so much, Prabhuji, first of all, for coming over here. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगर मैं आज के गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो इन्होंने 5 साल एक ओरेकल नाम की कंपनी में काम किया है। 2001 में इन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया, और फिर 2011 में इन्होंने आश्रम ज्वाइन किया। इनकी जर्नी टू बीइंग अ मॉन्क, एंड आज ये कैसे बहुत सारे बच्चों के लिए गुरुकुल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो पुराना सिस्टम है एजुकेशन का उसे रिवाइव कर रहे हैं, जिसमें ना ही सिर्फ जो नॉर्मल एजुकेशन हमें मिलती है, जिसे हम किताबी एजुकेशन कह देते हैं, उसके अलावा कैसे सरवाइव करना है, कैसे भगवान हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होना चाहिए, जिसे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी या फिर यूनिवर्स कह के भी संबोधन करते हैं। तो इनकी जर्नी हम इनसे सुनेंगे, और इनके गुरुकुल के बारे में भी इनसे जानेंगे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु यस, जी, हरे कृष्णा। आप सबसे पहले बताइए कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई। मतलब अ, आपने पहले काम किया है, आपने बीई कंप्यूटर्स की है, और उसके बाद मॉन्क में ट्रांजिशन कैसे हुई सबसे पहले, इसके बारे में सब लोग जानना चाहेंगे। एक्चुअली लाइफ डेडिकेट करके स्पिरिचुअल मास्टर के डिजायर को फुलफिल करना, ये बेसिकली जी, हर डिसाइपल का काम होता है। तो जी, जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ शिला प्रभुपाद जी के टीचिंग से, तो जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि पहले भी मेरे पेरेंट्स काफी स्पिरिचुअल हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा ज्ञान बचपन में दिया था। फिर कुछ और जी, गुरुजनों से भी मैंने सीखा था बचपन में। तो संस्कार इत्यादि पहले से थे, परंतु एज यूजुअल मॉडर्नाइजेशन का जी, इफेक्ट भी था। है ना, मॉडर्नाइजेशन का जो जी, इफेक्ट है वो सब पे रहता, हम पे भी था। लेकिन जब हम टच में आए शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग से, तो जी, देन आई रियलाइज्ड कि ये ह्यूमन लाइफ वर्थ डेडिकेटिंग है फॉर दिस कॉज। तो ऐसा मेरे अपने जी, कन्विक्शन में मैं था। और फिर जब मैंने जॉब किया, जॉब जी, करने के बाद जब घर वालों के नीड्स को मैंने मीट किया, तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं अननेसेसरी इधर कमाने के बजाय अगर मैं ये अपना लाइफ डेडिकेट करता हूँ, तो मैं बहुत लोगों को बेनिफिट दे सकता हूँ। तो ये सिर्फ जो जो मिला हुआ चीज है मुझे नहीं, मैं सबको बांट सकता हूँ। तो मैंने जी, स्पिरिचुअलिटी तो प्रैक्टिस किया ही अपने कॉलेज डेज में, जॉब के टाइम में सिंसियरली प्रैक्टिस किया। स्क्रिप्चर्स भी स्टडी किए, बड़े-बड़े गुरुजनों की सेवा की। और जी, फिर जब मौका मिला, तो मैंने फिर अपना लाइफ डेडिकेट किया। और लाइफ डेडिकेट करके फिर इस फील्ड में मैं प्रीचिंग करने लगा, फिर मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगा, पढ़ाने लगा, और प्रैक्टिस भी करने लगा। अनेक तीर्थ यात्राएँ की, अनेक भारत भ्रमण के दौरान वो सब की हैं, दौर जो करते हैं सब। जी, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, यंगर जनरेशन, इनको अगर जी, हमें कुछ देना है ढंग से, तो जी, हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी, जो पहले हमारे पूर्वज आचार्यों ने भी किया था। तो जी, उस संकल्पना को मैंने लिया। हालाँकि ये संकल्पना को कैसे आगे ले जाएँ, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, ऐसा कोई
कोई फॉर्मूला नहीं था, जी परंतु मुझे इतना विश्वास था कि जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरी सीढ़ी दिखाई देती है। तो ऐसे जी करते जी करते करते जो भी उसमें मुझे हौसला मिलते गया, चैलेंजेस भी आए, परंतु मेरे टीम ने, जो भी मेरा बड़ा टीम है अभी, वो टीम में कोर मेंबर्स भी थे, पहले 6 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ ही उस चीज को स्टार्ट किया। उन्होंने हार्डशिप भी लिया, वो आज भी मेरे साथ हैं, और आगे भी जो और 26-27 इससे और डेडिकेटेड लोग हैं जो केवल इस कॉज के लिए आज ज्वाइन है। तो जी उससे आज हम लोग अलग अलग जगह गुरुकुल्स को क्रिएट कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं जो लोग बनाना चाहते हैं। जी जी प्रभु जी, ये गुरुकुल का सिस्टम मतलब, क्योंकि ये पहले हमारे होता था और अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, तो गुरुकुल में ऐसी कौन सी चीज है या फिर ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलते, अगर आप सबको बता पाए। देखिए, अगर नॉर्मल जो मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ये तो पढ़ाते हैं, जी इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि हिस्ट्री काफी इंटर ट्विस्टेड है, पर एटलीस्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो जी उसके अलावा एक्चुअली, जैसे हर बच्चे को ज्योतिष शास्त्र मालूम होना चाहिए। ही शुड नॉट बी जी एक्सपर्ट, बट ही शुड नो व्हाट ऑल इज देयर इन इट। उसके कंटेंट्स जी क्या है, क्या क्या है। उसके बाद आयुर्वेद का जो बेसिक नॉलेज है वो भी होना चाहिए, जैसे सर्दी, खांसी, सर दर्द, या मेनी बेसिक थिंग्स जो हम डेली नॉर्म्स में जाते हैं। उसके बाद जी सिंपल मेडिसिन है बेस्ड ऑन जस्ट सिंपल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, आपको आपको केमिकल भी नहीं बनाना है। तो जी वो जी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जो वास्तुशास्त्र है, जो कहाँ कौन सा लैंड किसके लिए उपयुक्त है, कहाँ करने से जी ज्यादा सक्सेस आएगा, ये नॉलेज होना चाहिए। उसके जी अलावा उसके जीवन में जो फिलॉसफी है, उसकी जो अपनी जी आइडियोलॉजी है, वो कैसे इवॉल्व होना चाहिए। जी आइडियोलॉजी इवॉल्व होती है, जैसे यंग एज में व्यक्ति बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है, फिर उसकी जी आइडियोलॉजी इवॉल्व होती है। लेकिन जी धीरे धीरे इस आइडियोलॉजी का बेंट एथिस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, ये थीज्म जी की तरफ जाना चाहिए, भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो जी ये जो बेंट है, ये क्रिएट करने के लिए जो आइडियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं वो भगवत गीता में दिए हैं, सारे जी प्रकार के योग दिए हैं। तो वो उसको मालूम होने के लिए फिलॉसफी, भगवत गीता, वेदांत सूत्र, उपनिषद, इन सब का जी नॉलेज भी देते हैं। फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाना है तो महाभारत और रामायण जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है। जी उसमें जो शौर्य, उसमें जो इवन द कनिंग डीमंस भी जो है वो इस लेवल के हैं, मतलब वो उस लेवल के। तो महाभारत और रामायण पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण और राम से अलग प्रेम हो जाता है, और जी आदमी का हौसला बड़ा हो जाता है। तो जी महाभारत, रामायण ये पढ़ाते हैं। उसके बाद उनको हम लोग भारत भर की भ्रमण करवाते हैं। हर हर जी क्लास में अलग अलग एरिया, जैसे कोई भी महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के किले, वहाँ पंढरपुर, वहाँ जो अलग कोल्हापुर, जो अलग अलग स्थान है, तीर्थ स्थान, प्लस हिस्टोरिकल प्लेसेस, प्लस पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट की चीजें, प्लस जी जियोग्राफिकल लोकेशंस। तो ये सब उधर दिखा देते हैं। तो वैसे कोई पंजाब में है, तो कोई बंगाल में है, कोई तमिलनाडु में है, तो अलग अलग जी स्टेट्स के अलग अलग वैरायटी के प्लेसेस होते हैं। तो वो वहां उनको घुमा देते हैं। इससे उनका जो है ना, कोलैबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग बड़ा होता है, दे हैव अ बिगर व्यू टुवर्ड्स अदर जी स्टेट्स। तो जी वो एक हो जाता है। और बच्चों को कुश्ती वगैरह करवाते हैं। इट इज अ जी पार्ट, एवरीडे एक्सरसाइज होता है, कुश्ती होता है। एंड देर जी आर मेनी एक्सरसाइजेस जिससे उनका फिजिकल स्ट्रेंथ ग्रो होता है। और जी सबसे मेन पार्ट है जो है सुबह सत्व गुण का इस्तेमाल करना। बच्चे हमारे 4 बजे जो उठ जाते हैं वो और किसी स्कूल में नहीं होता। जी तो 4 बजे उठने से 4:30 बजे का जो मॉर्निंग टाइम है, जी उसका यूटिलाइजेशन वो सब करते हैं, और जी उससे जो उनका इफिशियंसी है वो बढ़ जाता है। जी जी तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। और उनको हम अलग अलग जी लैंग्वेजेस सिखाते हैं, जैसे अभी नॉर्मल इंग्लिश हिंदी तो हो ही गया, प्लस जैसे अलग अलग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस है, तो थोड़े थोड़े में जितना हम लोग सिखा सकते हैं और बच्चा ले सकता है, उतना हम लोग जी जी सिखाते हैं। तो ये जी अभी हम लोग का प्रयास है। बहुत 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 सुंदर प्रयास है। और प्रभु जी, जैसे एक बच्चे की नॉर्मल दिनचर्या जो कि गुरुकुल में पढ़ता है, उसकी दिनचर्या कैसी है, अगर आप बता पाए। बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं नॉर्मल सीजन में, विंटर में थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा रहता है, 5 o'clock आरती होता है, जी समर्स में 4:30 होता है। तो 4 o'clock जी वो वेकअप करते हैं, 4:30 को दे कम टू द आरती, 4:30 टू जी 5, जिसमें वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, कीर्तन करते हैं। 5 to 7 उनके सर्विसेज होते हैं। सर्विसेज यानी जी जैसे कुकिंग भी बच्चे ही करते हैं, क्लीनिंग भी बच्चे करते हैं, गार्डनिंग को वाटरिंग इत्यादि वही करते हैं,
जी काऊ का सेवा करते हैं, काउडंग का जो निकालने का काम है, प्लस गाय को नहलाना, उनको खिलाना। उसके अलावा भगवान के श्रृंगार का जी सेवा, कोई जी अकाउंट्स कीपिंग रखता है। ऐसे अलग अलग सर्विसेज उनको 5 से 7 का समय दिया जाता है सुबह का। और जी 7 से 7:30 तक थोड़ा एक्सरसाइज होता है। जी और एक्सरसाइज के बाद 8 से लेके ब्रेकफास्ट होता है 9 बजे तक। जी और 9 से लेके 1 बजे तक पढ़ाई होता है, जी जी जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन है गवर्नमेंट का, उसको जी जी लेके पढ़ाई होता है। और जी 1 से लेके 2 लंच होता है। और दो जी से चार जो हमारा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताए थे, उस पे हम लोग समय जी जी निकालते जी हैं। हम लोग उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं। तो जी जी वो उनको 4 o'clock तो होता है, 4 o'clock से 7 o'clock खेलने को मिलता है। तो 4 to 7 जो जी है प्ले टाइम है, उनका अपना रिलैक्स टाइम है। और सेवन ओ जी क्लॉक दे कम बैक, दे हैव अ स्मॉल शयन आरती। भगवान का आरती होता है एक जी छोटा सा, वो 10 मिनट का वो करते हैं। और देन दे सिंग हनुमान चालीसा। एंड जी जी फिर वो वही उसी में प्रसाद लेके फिर वो रेस्ट करते हैं। एंड बाई एट ओ जी क्लॉक दे आर ऑल टू रेस्ट। तो 8 to 4 बाद में ऐसे 8 घंटे का उनको रेस्ट मिलता है। जी 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 प्रभु जी, ये जो गुरुकुल्स की अभी हम रिवाइज करवा रहे हैं, तो ये 12th तक इंक्लूडेड है एज इन एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग? अभी पिछले सिलेबस तक तो 10th तक बोर्ड था, जितना अभी सुनने में आया है कि, कि अगले साल से शायद वो 12th होने वाला है, जी जी सुनने में आया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बोर्ड होगा, जो फाइनल बोर्ड होगा, जी उधर तक हम बच्चों को यहाँ रखेंगे। तो अगर वो 10th तक बोर्ड है तो अभी 10th तक रखा है। अगली बार वो 12th तक हो जाएगा तो 12th तक रखेंगे। जी जी प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग बहुत मॉडर्नाइजेशन से टस्ट हैं। जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हम लोग सभी कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़े हैं। तो हमारा तो नॉर्मल उस हिसाब से ही चलता है जैसा था उस समय पे। तो अभी जैसे पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि हर एक अब के समय में तो हर एक पेरेंट को होता है कि बेस्ट स्कूल जाए मेरा बच्चा। तो आपके यहाँ कैसा रिएक्शन है पेरेंट्स का? लाइक वो बहुत अच्छे से बच्चों को भेजते हैं, भक्त परिवार तो भेजेंगे, पर अगर जो नॉर्मल है, मतलब मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, सभी वो होता है, पर अगर आप उसके बारे में बता पाए। देखिए ऐसा है कि जनरली ये जो एजुकेशन है, मेरे हिसाब से तो इसको पूरा स्टैंडर्डाइज करके सब स्कूल्स में दे देना चाहिए। जी लेकिन जी समहाउ समहाउ लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल करके ही बच्चे का भविष्य है। वो जी ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, ये सपने उसको दिखाए जाते हैं। हालांकि जी 5 लाख में 100 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। पर जी वर्ल्ड लिव्स ऑन होप। जी तो जी होप पे लोग चाहते हैं कि यही हो। लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो थोड़ा अलग है। हम लोग फार्मिंग भी सिखाते हैं। और जी हमारा टारगेट ये है कि हर बच्चे को हम पास आउट जो हमारे गुरुकुल से होगा उसको मैं पर्सनली 4 एकड़ दे रहा हूँ, जहाँ पे वो कैसे पर्सनली कैलकुलेट कर कैसे ग्रोथ करेगा। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल जी देता हूँ। मेरे यहाँ पे जो भी खेती हो रहा है, अभी अदरक का मैंने सिर्फ 20 by 20 के प्लॉट में अदरक लगाया है। जी अभी 6 महीने बाद वो अदरक आया, आज उसका रेट है 120 रुपीज पर किलो। जी ठीक है। तो करीबन उसमें नहीं नहीं तो 100 किलो आया है, सिर्फ जी 20 by 20 400 स्क्वायर फीट में। तो जी 12,000 का सामान, तो 12,000 का अदरक तो इधर ही है। जी तो अगर इसको कोई 1 एकड़ में लगाएगा तो हाउ मच ही कैन अर्न अ लॉट। सो हम जी क्या करते हैं, ये टाइप से हम चाहते हैं कि भविष्य लोगों का स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। इस पे हम काम जी कर रहे हैं। जी तो नेचुरल है, हमारा फोकस जरूर उधर है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल थोड़ा होने के कारण लोगों को जी कभी कभी जी क्या लगता है कि हमें ये चाहिए पर मॉडर्न तरीके से चाहिए। जी तो यहाँ एक ऐसा डेडलॉक बन चुका है कि मॉडर्न लोगों को लगता है कि बिना कीचड़ को हाथ लगाए हम सब्जी उगा दें, बिना मट्टी जी को हाथ लगाए हम सब्जी उगाएं और सिर्फ प्रॉफिट लें। वो ये नहीं जानते कि मट्टी को हाथ लगाना पड़ेगा। तो ये जी थोड़ा सा कुछ रिजेंटमेंट या एलर्जी थोड़ा सा मॉडर्न जनरेशन को अभी भी है। तो अब हम जी उसको कुछ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से हम बताते हैं। हमारे बच्चों से जितने भी लोग मिलते हैं, वो उनके चेहरे का जो स्माइल देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि दिस इज वर्थ इट। तो जी दो जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो रियलाइज करते हैं, तो वो जिन जिनको बोलते हैं उनके बच्चे आते हैं। जी जिन जिनको जी वो रिजल्ट दिखा है वो अपने लोगों को बताते हैं तो वो आते हैं। और जी जिन्होंने ये नहीं देखा है,
जी तो देन वो अपने कैलकुलेशंस में रहते हैं, फिर वो रिस्क पे उनको लगता है रिस्की है भेजना, फिर ये है, 100 चीजें उनके दिमाग में आती हैं, तो उसको हम जी कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा हो जाता है। जी जी। प्रभु जी, तो जो बच्चे हैं वो हमारे पास लड़के ही होते हैं कि अभी लड़कियां भी होती लड़कियों के लिए इस साल खोला है मैंने, अभी हैं? जी मार्च में उनका एडमिशन होगा। तो लड़कियों के लिए भी जी गुरुकुल खोल रहे हैं। लड़कियों का सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिलेबस। उनका जी फिलोसफी होगा, फिर उनको कल्चरल चीजें बहुत होगी, आर्ट्स, म्यूजिक्स, ड्रामा, रंगोली जी जी बनाना, श्रृंगार, डेकोरेशन, नेचुरल कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्शन करना, फिर जी कुकिंग, जी 1008 आइटम्स का कुकिंग उनको सिखाया जाएगा। दे विल बी जी ट्रेन्ड हाउ टू ड्रेस कलरफुली, एंड लिव अ वेरी कलरफुल लाइफ, एंड व्हाट इज धर्मा, हाउ यू शुड बी a गुड वाइफ, गुड मदर, गुड सिटीजन। तो उनका जी एंगल ऑफ जो उनका ग्रोथ होगा वो एक अलग एंगल से किया जाएगा। जी जी जी। तो प्रभु जी, जैसे बच्चे आते हैं तो बच्चों के ऐसे कोई वो टाइम होता है, जैसे हमें जून की वेकेशंस होती थी जब हम घर जाते थे, तो यहाँ पर बच्चों के लिए वो समय होता है कि वो अपने बच्चों माँ के बाप। लिए यहाँ 9 महीना पढ़ाते हैं, 1 महीना घुमाते हैं, और 2 महीना अच्छा, छुट्टी होता ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। और प्रभु जी, जो जैसे यहाँ पर तो जितना मैंने देखा था, यहाँ पर तो हमारे पास सभी फैसिलिटीज हैं, कूलर, हीटर, सब चीजें। तो बच्चों को यहाँ पे गुरुकुल में फैसिलिटीज दी जाती है? क्योंकि मैंने एक गुरुकुल देखा था, शायद मायापुर का था, तो वहां पर नहीं है ये सब फैसिलिटीज। है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हर बच्चों के रूम में फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, और जी इमेजिन नहीं करना है, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए जी वो हैं। जैसे नॉर्मल फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, रूम्स हैं, पढ़ने के जी। लिए, फिर सोने के लिए बेड्स भी हैं, और स्टडी टेबल। हाँ, स्टडी टेबल्स हैं। और बस इतना है कि बहुत ज्यादा वो नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हर एक बच्चे के लिए रेफ्रिजरेटर या ऐसा ऐसा नहीं। जी 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 बट दे लिव अ वेरी नेचुरल लाइफ, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि इतनी इससे ज्यादा उनको जरूरत भी नहीं है, जी जी जी। ऐसा है। अब प्रभु जी, अगर आप हमें गुरुकुल की थोड़ी ग्लिम्पसेस दिखा पाए। मैं आपको ले चलता हूँ। जी। एक मिनट, जस्ट आपको, जैसे हमारा फार्मिंग होता है या कुछ होता है, एक मिनट। जी ये, एक मिनट, कैमरा यहाँ। जी ये देखिए हमारे बच्चों के साइकिल्स हैं जिससे वो एग्जाम देने जाते हैं, जी दूसरे स्कूल जी में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। जी जी। ये हमारा गार्डन है, छोटा सा। जहाँ पे फार्मिंग होती है। नहीं, ये तो सिंपल तुलसी और गुलाब का है, दिख रहा है आपको, रोज दिख रहे हैं। जी जी, दिख रहे दिख रहे। वहाँ वहाँ आपको रोज दिखाई देगा, यहाँ दिखाई जी, देगा रोज। तो ये बच्चे गार्डनिंग करते हैं, फ्लावर्स ठीक का। है ठीक है। जी और ऐसे अलग अलग है, और उनको अलग अलग हम लोग, सिंपल होते हैं, देखिए इनके क्लोथ लाइन्स ऐसे होते हैं, दिख रहा है जी आपको। जी। हाँ, ये लोग अपना करते हैं। ये खुद ही देखिए, धोता, खुद ही सब चीजें हाँ करते। हाँ, ये देखो बच्चे यहाँ कपड़े भी धो ही रहे हैं, आपको दिख ही रहे जी हैं, जी ये देखो। जी। ये देखिए, दे लाइक इट। ए, कैसा लग रहा है गुरुकुल? इनको जी दे। और ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ये जी पेड़ जी। का जो फल है, इसको बोलते हैं सिंदूर का पेड़ है ये। सिंदूर का पेड़। हाँ, अगर इसका फल हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, ये देखिए ऐसा तोड़ दिया ना एक फल, जी और इसको निकाला ऐसे, ये जो है, जी ये जो फल है, इसको सब तोड़ दिया हमने, जी बबल आउट कर दिया। तो बबल आउट जी करने के बाद इसके अंदर ऐसे दाने होते हैं। जी जी ये दानों को अगर रगड़ के सर पे लगाया तो ये जी सिंदूर की तरह लगता है। ये देखिए, ये प्रभु जी लगा के दिखाएंगे। जी जी ये देखिए, ये हमारे, इसको हाथ जी पे लेके रगड़ के दिखाइए। ये अभी पूरे पक्के नहीं है, ये वाला लगा के देखो, ऊपर वाला। हाँ, इसको हाथ पे लो। हाँ, बस, इसको रगड़ के दिखाएंगे, अभी उसको बस ऐसा हाथ से मलो। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, दिख रहा है आपको सिंदूर? जी जी जी, कलर दिख दिखा, गया। ऐसा है। बहुत ये डार्क ओरिजिनल, ओरिजिनल सिंदूर है। है। जी जी ये देखिए, जी। ये हमारे अलग अलग क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स यानी बच्चों के रहने के रूम्स हैं। जी यहाँ ठीक। 20 बाय 20 के रूम्स हैं, 4 रूम्स प्लस 2 ऑफिसेज। सेम जी यहाँ पे है इस साइड, जहाँ से मैं आया। जी अब ये देखिए, हमारे बच्चों ने अदरक लगाया है, जी दिख रहा है?
ये खोद के जी दिखाते। ये देखो अभी हमारे बच्चे खोद के दिखाएंगे आपको। जी वो ला रहा है, आपको खोद के दिखाएगा। इसके नीचे अदरक आता है, जी वन ऑफ जी द बेस्ट क्वालिटी अदरक। ये देखो, 9th क्लास, खुश है एकदम। जी ये हमारा गौशाला है जहाँ अभी आपको ले जा रहे हैं। देखो बच्चे सेवा करते हैं। जी जी ये देखो यहाँ पुआल कटता है, ये देखिए। जी बच्चे कैसा जी लगता है आपको काट के? ये कह रहा है सेवा करते अच्छा लगता है। ये देखो ये रिपेयर भी कर रहा है। बहुत सुंदर। ओ ये देखो यहाँ अरे का वाह। काट रहा है। जी वहाँ पुआल होता है, काटता है, फिर यहाँ जी से गौ माता को जाता है। यहाँ से ये देखो ये लोग दे रहा है जी गौ माता को। हरे कृष्णा। ये देखो जी 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बच्चों को सब ये लोग खुद करते हैं, उनको समझ में आता है। जी जी नॉर्मल हम मतलब हम जैसे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसे होता है। हाँ, ये देखो बच्चों को ऐसा नहीं है कोई शर्म है, सब बिंदास करते हैं, नो एलर्जी। ये देखिए यहाँ भी गार्डन है फूलों का, मोगरा का है ये। जी ये मई सॉरी मार्च अप्रैल मई में आते हैं, 3 महीने। ये देखो जी अभी जी 22 तारीख का फेस्टिवल है, तो उसके लिए बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। तब बाहर जी निकला है, अभी किचन का जी सफाई करे। राम मंदिर के सेलिब्रेशन के लिए। हाँ, ये देखो जी झाड़ू जी मार रही जी है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये देखो ऐसे चूल्हे में बनता है खाना, इसमें लकड़ी डाला जाता है। जी हाँ, और जी इसमें जी बनता है खाना। जो ट्रेडिशनल वे से बनाते जैसे खाना। हाँ हाँ। जी ये देखिए ये यहाँ पे हमारा गार्डन है जो लगा है, इसमें बहुत सारे पेड़ जी हैं। जी अलग अलग जामुन है, अमरूद है, आम है, चीकू है, मौसम्बी है। जी अलग अलग स्पेशल फ्लावर्स जी के पेड़ हैं। यहाँ भी पारिजात है। जी थाईलैंड का भी एक आम है यहाँ पे। अ, तो अरे वाह। जी ये ऑफिस है, यहाँ एडमिशन्स जी होते हैं, तो जी ये एक ऑफिस है। बाकी यहाँ ठीक टीचर्स का रेजिडेंस है टीचर्स का। है आपको जी जी टेम्पल जी दिखाता हूँ जहाँ बच्चे टेम्पल में, मंगला और संध्या आरती। हाँ जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग आते हैं। और इतना जी ठंडी है फिर भी बच्चे आरती में आते हैं। जी ठंडी होने के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो आरती में आते हैं। जी ये देखिए अभी साफ सफाई कर रहे हैं फेस्टिवल के दौर के लिए। ये देखिए आज तो छुट्टी होगी ना इन्हें। आज छुट्टी है, देखिए। जी जी ये देखिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कृपा। ये देखिए अभी साफ सफाई चल रहा है। जी जी ये हमारे शिला प्रभुपाद जी का जी डीटी है। जी और जी ये रहा। राधे श्याम। जी है, कैमरा नजदीक लाके जाओ, ले आओ वापस। बहुत सुंदर नजदीक ऐसा लेके जाओ, दिखाओ, दर्शन करो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत 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 सुंदर। जी जी तो इस प्रकार से अभी कल वो सफाई चल रहा है स्पेशली फेस्टिवल के लिए। जी 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 तो सेलिब्रेशन और होगा ना। हाँ, ये देखिए जी फ्लावर्स आए हैं सेलिब्रेशन के लिए। हम लोग भगवान अरे का पुष्प अभिषेक करने वाले हैं। अच्छा अच्छा बहुत बहुत सुंदर इत, बहुत सुंदर। ये देखिए गुलाब आए हैं, रजनीगंधा आया है, ये सब आया है। जी इसके पंखुड़ियां निकलेंगी और अभिषेक होगा इनसे। जी 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 बहुत 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 सुंदर।
यहाँ बच्चे सब खुद करते हैं। वो ही, और कितने खुश लग रहे हैं सब लोग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बर्डन या कुछ इस हाँ, तरह से। दिल से कर रहे हैं सब। बहुत 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 सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए बहुत मौसम्बी का कृपा है। पेड़ पे मौसम्बी दिख रहे होंगे आपको। जी जी। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ये बनाते हैं, देखिए गाय का जो गोबर का होता है ना वो। जी जी जी। इसे हम्म। बोलते पंजाबी में थे, थेपले शायद। हाँ, इसको ये बनाते हैं ताकि चूल्हे में यूज हो। जी जी जी। वहां आपको कोने में एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा आगे, वो एक्चुअली जी। लड़कियों के लिए गुरुकुल बन रहा है, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अच्छा अच्छा। जी जी। आगे जो है वहाँ पे कंप्यूटर रूम है, सामने एक रूम जहाँ हम जा रहे हैं अभी। जी जी, जो व्हाइट कलर का है। जी, वहाँ कंप्यूटर रूम है, वहाँ पे 10 कंप्यूटर्स हैं और बच्चों को प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाया जाता है। एक टीचर जी आते हैं, वो 1 घंटा जी बच्चों को सब सिखा के जाते हैं। जी ये इधर सरस्वती माता का मंदिर है जी जी। और यहाँ पे यज्ञशाला है। यहाँ पे जो यज्ञ वगैरह हाँ, आहुति यज्ञ होता है, वगैरह। हाँ हाँ, यहाँ पे होता है। जी जी आपको पीछे जी ले जी जाता हूँ जहाँ खेती है, बच्चे जी। खेती करते हैं ना। ये देखें यहाँ। ये सब बच्चों ने किया। हाँ, ये बच्चों ने किया है, सरसों का खेती और आलू का खेती है। जी वैसे जी। पहले अब बंदर नहीं आते थे, जब से आलू लगा है बंदर आके आलू खा के चले जाते हैं अच्छा यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो बंदर आलू खा के जी गए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी ये कुआं है। जी। पानी बच्चे यहीं से लेते हैं। हाँ, ये मोटर से चल जाता है पानी। जी जी ये रहा। ये अभी सरसों लगाया है, देखो धनिया लगा हुआ है नीचे। जी जी फिर बीच में जो आलू है वो तो खा गए लोग। बच्चों को क्या होता है, जब नेचर से के साथ रखते हैं ना, जी तो जी उनका माइंड पीसफुल रहता है। ये देखिए, यहाँ बाउंड्री पे मूला लगा हुआ है, बीच में आलू, जी और थोड़ा थोड़ा यहाँ सरसों लगा हुआ है, आपको दिख रहा है। जी जी। सरसों तो दिख रहा है। और यहाँ पे पूरा सरसों लगा हुआ है यहाँ। जी जी। ये देखो, ये बच्चों ने बनाया, देखो। बहुत बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से जी जी बच्चे जो है ना, वो जी अपना स्वावलंबी काम करते हैं। जी। अपना, हाँ, अपने से सब करना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ, और देखिए कितना जैसे मूली देखिए कि, अच्छा। हाँ। और कैसा है, खेती में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा कुछ दिन मेहनत करना पड़ता है, बाद में कुछ करना नहीं पड़ता है। जी जी और जब अपने हाथ से उगा के खाया है ना, जी जी तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जी जी हाँ, देखो मूली जो है जी जी वैसा जमीन से बाहर आता है, देखिए। ये क्या आपको दिख रहा है? जी ये तो जी छोटा है, जी ये बड़ा हो जाएगा। जी बच्चे यहीं जंगल से लकड़ियां लाते हैं, जी जिसको चूल्हे में यूज करते हैं। जी जी। और गोबर का प्रसाद। कांडी बनाते हैं। जी जी। प्रभु जी, अभी आपके आगे की क्या विजन है गुरुकुल्स को लेकर? अभी तो देखिए मैंने अभी 16 गुरुकुल खोल दिया इंडिया में। जी ठीक है, ये मेरा हेडक्वार्टर्स है रांची। यहाँ जी से 16 गुरुकुल ऑलरेडी खोले हैं। महाराष्ट्र में 4 हैं, एमपी में एक है, यूपी में एक है, पंजाब जी में एक है, उत्तराखंड जी में अभी एक है, बिहार में एक है,
जी उड़ीसा में एक है, आ, तेलंगाना में एक है, और कर्नाटका में दो है। जी जी ऐसे खोले हैं। अब उसके अलावा अभी हमारे पास 20 और लैंड्स हैं, जी जिसको हम लोग मार्च में खोलेंगे। तो जी बाय एंड ऑफ मार्च अप्रैल वी शुड हैव 36 गुरुकुल्स। जी जी तो हमारा टारगेट है 10,108 गुरुकुल खोलने का। जी हमारे हमारे गुरुजी ने हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया था जी कि आप लोग 10,000 गुरुकुल खोलो। तो हमारा पूरा टीम उस मिशन के लिए डेडिकेटेड है। और हम ये जी देख रहे हैं कि यही गुरुकुल्स के थ्रू जी भविष्य में जो बच्चे हैं जी वो कहीं ना कहीं इसको मतलब अपने लाइफ से जोड़ेंगे, क्योंकि हर कोई आईएएस ऑफिसर तो बनेगा नहीं, हर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा नहीं। तो जी जो जॉबलेस भी है तो लैंड्स तो पड़ी हुई हैं, जी तो जी दे शुड लर्न हाउ टू लिव एग्री बेस्ड लाइफ एंड बी जी हैप्पी। जी और आजकल क्या है कि लोग इसको निग्लेक्ट करने के कारण उसी दो रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं, जी जबकि जी जमीन इतना सब दे सकता है। जी तो उनको नेचर से जोड़ के रखा है, और हमारा यही प्लान है कि कोई आयुर्वेद में पढ़ाई करे, कोई ज्योतिष जी पढ़ाई करे, कोई धर्म के यज्ञ इत्यादि सीख ले, क्योंकि हम आगे जाके 16 संस्कार चलाने वाले हैं। जो बचपन जी से लेके मरने तक एक आदमी का 16 संस्कार होता है। तो जी वो जी हमारे बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो 16 संस्कार लोगों के लिए करें। जी जी तो हाँ, तो हमने एक एप्लीकेशन बनाया, उसमें अगर आप करना चाहते तो लोग उसमें रजिस्टर करते, तो हम लोगों को सर्विसेज देते हैं। आउट जी ऑफ वो फ्री सर्विसेज भी रहते हैं। जी तो ऐसा करके हमारा प्लान है कि हर व्यक्ति भविष्य में स्टेबल लाइफ जिए, क्योंकि ये जो मॉडर्न लाइफ है ये जी एक हद तक ही आपको हैंडल कर पाती है, जी उसके बाद ये आपको भूल जाती है। जी तो मैं नहीं चाहता कि भविष्य में जो अपने बच्चे हैं वो गुलामी की जीवन जिए, वो जी धरती से जुड़े रहें, जी और धरती से जुड़ के ऐसे कामों में करें जो धर्म भी है, उनका अपना जीवन भी सफल हो, और जी कल वो लाइक राइट एज पे मैरी करके वो राइट लाइफस्टाइल जी सके। जी जी ये मेरा जी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि जो जी जमीन से जुड़ा है, जी वो अपने नेचर से जो जुड़ा है जी उसी का भविष्य है। बिल्कुल और जो बिल्कुल अपने बिल्कुल उससे मूल से नहीं जुड़ा है तो फिर वो कहीं ना कहीं विनाश होगा उसका। जी तो जी आजकल का जो मॉडर्न एरा है, जो बच्चे हैं काफी जी जॉबलेस हो जाते हैं, होपलेस भी हो जाते हैं, और नेचर जी से जुड़े नहीं होने के कारण जी उन्हें मतलब कोई रास्ता नहीं दिखता, और स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज नहीं होता। जी हमारे बच्चों को बहुत सारे मंत्र आते हैं, गीता के भी श्लोक आते हैं, जी जी तो उनको ना वो नॉलेज भी है, वो प्रैक्टिस भी है, वो संस्कार भी है। जी अब भविष्य में तो किसको कहाँ कौन ले जाएगा ये तो भगवान ही जानते हैं। जी 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 लेकिन हाँ, लेकिन अपनी तरफ से हमने उनको दे के रखा है ताकि भविष्य जी में वो इसका यूज कर सकें। जी ये जी जी सरस्वती माता का मंदिर है, 1 मिनट। जी सरस्वती माता है, जी अभी ठंडी के कारण उनको, अच्छे से कवर किया हुआ है। हाँ, जी माता सरस्वती जी हैं। जी जी बहुत बहुत सुंदर विचार है और बहुत ही सुंदर प्रयास है। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो भी लोग हमें देख रहे हैं अभी? हम उनको यही कहेंगे कि देखिए, 10th तक तो किसी को भी पढ़ा के, चाहे वो आउट मार्क्स ले आए या वो 0 मार्क्स लाए, 10th तक आप किसी का भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते। जी लेकिन 10th तक अगर वो नॉर्मल पढ़ाई करके ऐसे गुरुकुल जैसा लाइफस्टाइल जी ले बच्चा, जी तो वो बहुत सारे गलत कामों से बच जाता है। जी पहले भी बच जाता है, और संस्कार होने के कारण आगे भी बच जाता है। जी तो इससे देश और धर्म टिका रहेगा, जी सुरक्षित रहेगा, जी और जी हेल्दी भी रहेगा। तो मैं जी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कोई मन में धारणा ना रखें कि बच्चा जी ऐसे जगह पढ़ेगा तो हम चाहते हैं मॉडर्न। मॉडर्न में आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर मॉडर्न का ये रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जी जी और मॉडर्न का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि टीचर्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट है, जी और कहीं ना डिप्रेशन। कहीं हाँ, बच्चों में और टीचर्स में गैप है, जी जी अंडरस्टैंडिंग गैप है, मैच्योरिटी गैप है। तो जी यहाँ जी पे क्या है, ऐसे मॉडल में पढ़ाने से बच्चा 10th तक कुछ तो सीख लेगा एक्स्ट्रा, जी जी फिर बिल्कुल। बाद में वो जो टेक्निकल नॉलेज है वो सीख सकता है। जी 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 ये देखिए, आपको गर्ल्स का जो बना रहे हैं जी जी वो दिखा रहे हैं, देखिए ये बन रहा है अभी, जी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
जी जी अंदर रूम्स हैं, बाहर बरामदा बनेगा। जी जी। तो ये भी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब आपका यस। सेशन बहुत इनलाइटनिंग था। अब थैंक हम लोग की जनरेशन पे तो नहीं था कि हम लोग ऑप्शन के हम लोग जा सके, शायद था भी तो पता नहीं था। पर आई होप जो भी आने वाली जनरेशन है या फिर जो भी मेरे से छोटी जनरेशन है वो जरूर इसका फायदा उठाएं। एंड एक्चुअल में अगर ये चीजें जो नॉर्मल है ना, जैसे प्लम्बर ठीक करना, वो सब चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मुझे नहीं आता आज तक, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं आता ठीक करना। तो वो चीजें क्योंकि गुरुकुल में बहुत ट्रेडिशनल वे से सिखाया जाता है। तो आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और श्री जी ऐसे कृपा करें और जो सबसे सही हो श्री जी वो करें। यस। थैंक यू थैंक सो यू। मच। चरण स्पर्श, माय थैंक यू। हम्बल ओबीसेंसेस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, राधे श्याम।